जैसे कि हमने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था पार्ट 1 में कि पाकिस्तान के हालात और इकॉनमी के हालात नीचे आने की वजह से वीज़ा एप्लीकेंट्स की तादाद बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि इस हवाले से स्कैम्स और फ्रॉड्स का सिलसिला भी बहुत तेज़ी से जारी है। तो आपकी आगाही के लिए हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि क्या क्या अगर आपके साथ मामलात होते हैं या आपको कोई कहता है कि गारंटी वीज़ा या डन बेस वीज़ा आपको दिलवाया जाएगा तो वो बिल्कुल फ़ेक और फ्रॉड है और स्कैम है, इससे दूर रहिए। और मज़ीद मालूमात के लिए हमने कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ़ ममालिक में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज़ के हवाले से वो भी आपको बताइए। और इसी को कंटिन्यू करने के लिए आज का प्रोग्राम हमने फिर से अपना वही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको मज़ीद आगाही फराहम की जा सके। और अगर आपका इस हवाले से कोई कंसर्न है, कोई सवाल है, कोई मसला है तो आप टेलीफोन लाइन पर कॉल करके जो है ना हमारे प्रोग्राम का लाइव हिस्सा बन सकते हैं और अब जान सकते हैं अपने मसाइल का फौरी हल। क्यों बुशरा? बिल्कुल ठीक बात की आपने आगा कि देखिए इट इज़ अनएंडिंग डिबेट और इतने टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस करने थे एंड येट टू बी डिस्कस्ड। तो आज हमारे साथ वही पैनल मौजूद है जो पहले था और हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेंगे ज़रूर और आपके मसाइल का हल निकालेंगे क्योंकि इमिग्रेशन, इमिग्रेंट वीज़ाज़, इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, नॉन इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स और वीज़ास किस तरीके से यूके, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ में यू कैन अप्लाई एज अ पाकिस्तानी। क्योंकि पाकिस्तानी सिटीज़न की हैसियत से आज हम आपसे बात करेंगे कि कानून क्या कहता है, इमिग्रेशन के जो सारे सेंटर्स खुले हुए हैं वो कितने हद तक जेन्युइन है और आपकी क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है या नहीं। चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते आपको मिलवाते चलो अपने पैनल से। आज हमारे साथ भी मौजूद है बासित अहमद, ही CEO EduPride Consulting which helps in bringing visas for the students as a mediator company. वेलकम सर, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। थैंक यू। उसके साथ जी हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट उमर फारूक। थैंक यू मैम। इसके साथ जी हमारे साथ है अनदर सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मिस्टर सैयद बिलाल बुखारी। थैंक यू। और जी हमारे साथ एक बहुत ही यंग टैलेंटेड सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट है इज़्ज़त फातिमा। थैंक यू। वेलकम टू वकील ऑनलाइन। इज़्ज़त फातिमा, मैं चाहूँगी कि हम ऑडियंस के साथ रिलेट कर सके जो हमारी प्रीवियस एपिसोड भी थी इसी सेम टॉपिक पे थी। सो आई वुड लाइक to give a small recap precisely कि इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट्स क्या है और फिर हम उसके वीज़ा की टाइप्स की तरफ चलेंगे। अच्छा, यूएसए में, क्योंकि हम यूएसए पे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 2 टाइप्स होती हैं। इमिग्रेंट्स होते हैं जो वहाँ पे इमिग्रेट कर रहे हैं ऑन वीज़ा, जैसे आपका ग्रीन कार्ड होल्डर हो गए, फैमिली स्पॉन्सर हो गए, फियांसे वीज़ा हो गए, तो वो आ जाते हैं इमिग्रेंट्स में। फिर देयर इज़ अनदर टाइप विच इज़ नॉन इमिग्रेंट, टेम्परेरी वीज़ाज़ लाइक विजिट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा हो गए, J1 हो गए, H1B, F1 जी, ये सारे वर्क वीज़ा भी नॉन इमिग्रेंट में आते हैं। लेटर ऑन आप वर्क वीज़ा को H1B को जो है वो आप ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हैं, लेकिन टेम्परेरी वो भी नॉन इमिग्रेंट में आता है। तो ये इस तरह से अमेरिका में 2 कैटेगरीज आई हुई हैं, इमिग्रेंट एंड नॉन इमिग्रेंट। यू अप्लाई एज अ नॉन इमिग्रेंट पर्सन and then you can convert yourself into an immigrant, if you have right? an opportunity. Otherwise अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए तो बिल्कुल, अगर आपकी फैमिली ने स्पॉन्सर किया हुआ है, आपके वहाँ पे स्पाउस हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, तो अगर उन्होंने भी आपको स्पॉन्सर किया हुआ है देन यू फॉल इन इमिग्रेंट कैटेगरी, क्योंकि लेटर ऑन आप सिटीजन बन जाते हैं उसके थ्रू। यानी कि अगर कोई रहता हो वहाँ पर कजन या ब्लड रिलेशन भी, तो ब्लड पॉसिबिलिटीज रिलेशन होना चाहिए लेकिन इमीडिएट रिलेटिव। इमीडिएट, हाँ जी, आप अपने बहन भाइयों को कर सकते हैं लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है, इट टेक्स मोर देन 10 years। इज़्ज़त ये भी बताइएगा कि अमेरिका के लिए अगर आप ग्रीन कार्ड लेना चाहते हैं और आपके पास यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट मौजूद है, इतने वसाइल हैं, तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा और कितनी देर में आपको ग्रीन कार्ड मिल सकता है? जी बिल्कुल, अगर आप इस काबिल हैं कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वहाँ पे आप इन्वेस्टर वीज़ा में फ़ॉल करते हैं। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि आपने वहाँ पे दिखाना है कि आपने एक बिज़नेस क्रिएट किया और उसके थ्रू जो है 10 जॉब्स मिली हैं अमेरिकन सिटीज़न को। और ये है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, एग्जैक्टली मैं आपको कोट नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि 5 से 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी लग जाती है, बल्कि इससे जितना ऊपर जाएंगे उतने चांसेस फॉर नॉन इमिग्रेंट्स, ऐसा ही है। फॉर इन्वेस्टर वीज़ा इट फॉल्स अंडर नॉन इमिग्रेंट एज वेल, लेकिन लेटर ऑन लाइक आई सेड कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये अगर कोई शख्स किसी कैटेगरी में वर्क वीज़ा पर या स्टूडेंट वीज़ा पर वहाँ पर अमेरिका में जाता है तो उसके लिए क्या कितनी देर उसको वहाँ पे रहना पड़ेगा कि उसको ग्रीन कार्ड होल्डर बन सके? अच्छा, अगर स्टूडेंट को हम जाएं F1 पे, तो अगर आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई उसके बाद आपको मिलता है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं OPT। डिपेंड करता है, अगर आप स्टेम्स में हैं तो आपको 2 से 3 साल का मिलता है। स्टेम से मैं चाहूँगी कि नाज़रीन को आप ज़रूर बताएं कि अगर स्टेम डिग्री है, स्टेम डिग्री मेडिसिन में है, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स हो गई, इसको स्टेम में आ जाता है। 3 साल की
मिलती है? तब आपको जो है 3 साल का OPT मिल सकता है। लेकिन अदरवाइज अगर आपने जैसा मैंने नॉर्मल LLM मास्टर इन लॉ किया था, मुझे 1 ईयर का OPT मिला था, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। बाद में ये होता है कि जब आपका OPT एक्सपायर हो जाए आपने वापस जाना होता है, अनलेस एंड अनटिल यू मेंटेन योर स्टेटस, कोई आपको वर्क मिल जाए। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपको कोई स्पॉन्सर मिल गया है, आपको उसने H1B की तरफ स्टडी के बाद भी यही जी बिल्कुल, स्टडी के बाद भी आपके पास स्पॉन्सर मस्ट होना चाहिए और वो आपको H1B, और आपने अपनी ही कैटेगरी में जॉब देखनी है। अगर मैं लॉयर हूँ तो मैंने लॉ से ही रिलेटेड देखनी है और फिर मेरा वीज़ा जो है वो एक्सेप्ट होएगा। अगर मैं लॉयर हूँ और मैं कोई और जॉब कर लूँ फिर मुझे नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे USCIS वाले। USCIS B1 B2 वीज़ा क्या? अब B1 B2 होता है बेसिकली विजिटर वीज़ा। सही। अब वो फॉल करता है कि अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी हो, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना हो, एज अ टूरिस्ट जाना हो, फैमिली मेम्बर्स को मिलना हो, तो वो B1 B2 जिसको हम विजिट वीज़ा कहते हैं। बिल्कुल। B1 आपका जो B1 B2 है वो इकट्ठे आता है, लेकिन B1 होता है फॉर कॉन्फ्रेंसेज एंड अदर थिंग मेडिकल, एंड B2 इज़ फॉर टूरिज्म एंड मीटिंग योर रिलेटिव्स। आगाही के लिए हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया कि क्या क्या अगर आपके साथ मामलात होते हैं या आपको कोई कहता है कि गारंटी वीज़ा या डन बेस वीज़ा आपको दिलवाया जाएगा तो वो बिल्कुल फ़ेक और फ्रॉड है और स्कैम है, इससे दूर रहिए। और मज़ीद मालूमात के लिए हमने कोशिश की कि आपको मुख्तलिफ़ ममालिक में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल पाकिस्तानियों के लिए वीज़ाज़ के हवाले से वो भी आपको बताइए। और इसी को कंटिन्यू करने के लिए आज का प्रोग्राम हमने फिर से अपना वही टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको मज़ीद आगाही फराहम की जा सके। और अगर आपका इस हवाले से कोई कंसर्न है, कोई सवाल है, कोई मसला है तो आप टेलीफोन लाइन पर कॉल करके जो है ना हमारे प्रोग्राम का लाइव हिस्सा बन सकते हैं और अब जान सकते हैं अपने मसाइल का फौरी हल। क्यों मुश्किल? बिल्कुल ठीक बात की आपने आगा कि देखिए इट इज़ अनएंडिंग डिबेट और इतने टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस करने थे एंड येट टू बी डिस्कस्ड। तो आज हमारे साथ वही पैनल मौजूद है जो पहले था और हम एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेंगे ज़रूर और आपके मसाइल का हल निकालेंगे, क्योंकि इमिग्रेशन, इमिग्रेंट वीज़ाज़, इमिग्रेंट्स क्या होते हैं, नॉन इमिग्रेंट्स एंड इमिग्रेंट्स, और वीज़ाज़ किस तरीके से UK, US और यूरोपियन कंट्रीज़ में यू कैन अप्लाई एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी सिटीज़न की हैसियत से आज हम आपसे बात करेंगे कि कानून क्या कहता है, इमिग्रेशन के जो सारे सेंटर्स खुले हुए हैं वो कितने हद तक जेन्युइन है और आपकी क्या डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है या नहीं। चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, आपको मिलवाते चलो अपने पैनल से। आज हमारे साथ भी मौजूद है बासित अहमद, ही CEO EduBrite Consulting, which helps in bringing visas for the students as a mediator company. Welcome sir, welcome to Wakil Online. Thank you. उसके साथ जी हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट उमर फारूक। Thank you, ma'am. इसके साथ जी हमारे साथ है अनदर सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट मिस्टर सैयद बिलाल बुखारी। Thank you. और जो हमारे साथ एक बहुत ही यंग टैलेंटेड सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट है इज़्ज़त फातिमा। थैंक यू। वेलकम टू वकील ऑनलाइन। इज़्ज़त फातिमा, मैं चाहूँगी कि हम ऑडियंस के साथ रिलेट कर सके, जो हमारी प्रीवियस एपिसोड भी थी इसी सेम टॉपिक पे थी। सो आई वुड लाइक टू यू टू गिव अ स्मॉल प्रीकैप प्रिसाइसली कि इमिग्रेशन, इमिग्रेंट्स और नॉन इमिग्रेंट्स क्या है, और फिर हम उसके वीज़ा की टाइप्स की तरफ चलेंगे।